पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो कि किस पर बेस्ड हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड। ठीक है बच्चे, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं को कहा जाता है बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x - 1/x बराबर 5 है, यदि x - 1/x बराबर 5 है, तब x³ - 1/x³ का मान क्या होगा? ठीक है, if x - 1/x = 5, then what is the value of x³ - 1/x³? ओके बच्चे, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि किस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा? इसके लिए बच्चे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है बच्चे? a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब जो होता है बच्चे वो होता है a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अरे बच्चे, इसी फॉर्मूले का हम आज यूज करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, a - b हमें दिया गया है, a - b हमें दिया गया है कितना? 5, और हमसे पूछा जा रहा है a³ - b। क्या पूछा जा रहा है बच्चे? a³ - b। प्यारे बच्चे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 3ab और a - b को इस पूरे पार्ट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमें a³ - b³ की वैल्यू जो है वो पता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चलिए ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं। x³ - 1/x³ की जो वैल्यू है वो बच्चे क्या हो जाएगी? इसका पहले क्यूब कर देंगे। तो देखिए बच्चे, इसकी वैल्यू अगर हमें बताना है तो पहले इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले बच्चे a - b की वैल्यू दी है ना 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे और फिर ये पार्ट जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और ab, पहले बच्चे ab जब x का हम 1/x से गुणा कर देंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बना देगा, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो केवल बचा क्या? 3a - b बचा। a - b की जो वैल्यू है वो बच्चे कितना है? 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। प्यारे बच्चे, इसका आंसर हमें मिल गया 125 और प्लस 15 बराबर 140, 140। ठीक है बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे तुम्हें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे, x³ - 1/x³ की जो वैल्यू है बच्चे 6 का क्यूब और प्लस 3 × 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है और 3 6 का 18 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 230 जब ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चे? आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है और ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। तो सारे क्वेश्चन पर हमने क्या कर दिया है? ब्रैकेट लगा दिया है, जिससे आपको समझ में आए कि कौन अलग टाइप का है। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी, आप इसकी पिछला जो वीडियो है हमारा, पिछला वीडियो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का जो दूसरा पार्ट है उसको आप देख लेंगे। हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर। तो अब हम लोग
क्या करते हैं बच्चे, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चे, वहाँ a माइनस बी का होल क्यूब था, प्यारे बच्चे यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो क्या होता है बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्या होता है बच्चे, ब्रैकेट में a प्लस b। तो हमें बच्चे ये दिया गया है और ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इस पार्ट को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे और इस पार्ट को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 2 का क्यूब। अब देखो बच्चे ये पार्ट जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये पार्ट जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो इसका साइन जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3 और मल्टीप्लाई 2, हमें बच्चे मिल गया 8 माइनस 6, हमारा आंसर हो गया बच्चे। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, इन दो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। चलिए बच्चे आगे हम लोग देखते हैं अगले टाइप का जो क्वेश्चन है। बोल रखा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x पावर 6 और 1/x पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 का क्यूब यहाँ पर है। सेम क्वेश्चन है बच्चे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का क्यूब और माइनस 3 मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चे हमें जो जवाब मिलेगा तो कितना मिलेगा, हमें जो जवाब मिलेगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, अगर बच्चे हमें x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू पता करनी है तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या, x क्यूब का स्क्वायर प्लस x क्यूब का स्क्वायर और 1/x क्यूब का स्क्वायर। प्यारे बच्चे अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बच्चे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की अगर वैल्यू बताना है तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बताना है बच्चे तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। क्या करते हैं बच्चे, माइनस 2ab कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए a क्यूब की पावर मान लो a की पावर 6 है और प्लस b की पावर 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a क्यूब की पावर 2 और प्लस b क्यूब की पावर बच्चे 2। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर और माइनस 2 a क्यूब b क्यूब, इसी प्रकार से हमें मिलेगा। तो इसी फॉर्मूले को बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब तो दिया है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और फिर आगे क्या दे रखा है बच्चे, 2 दे रखा है, तो आगे हम लोग 2 रख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर हमें कितना मिला बच्चे। सेम आपको अपने से खुद से अप्लाई करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का कहाँ निकलेगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बन जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चे? वो कह रहा है कि एक्स माइनस 1/x की वैल्यू दी गई थी और आपसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था? x पावर 6 माइनस 1/x क्वेश्चन। मतलब प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू आपको दी रखी है और ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है और ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे? वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करना है बच्चे कि सबसे पहले हमें x + 1/x निकालना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर x - 1/x = 3 है तो x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चे हम क्या काम करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे रूट में और +4 कर देंगे। अगर हमें x + 1/x निकालना है तो +4 करेंगे और x - 1/x निकालना होता तो -4 करते। ये दिया रहता ये निकालना होता तो -4 करते, ये दिया है ये निकालना है तो हमें +4 करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर बच्चे 9 हो गया और +4 है तो हम लोग क्या कर लेंगे? +4 कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चे? 13। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? अब हम लोग क्या काम करते हैं, अगर इसकी नीड आपको ना हो, इसको हम दूसरे इस तरीके से हम अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो ये इससे अलग हो जा रहा है। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? x² - 1/x² निकालेंगे। इसके लिए बच्चे हम लोग 3 का रूट 13 में गुणा कर देंगे। 3 का रूट 13 में गुणा कर देंगे। क्या ऐसा करेंगे बच्चे? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में x + 1/x होगी और दूसरे में x - 1/x होगी। a² - b² बराबर बच्चे होता है फर्स्ट ब्रैकेट a + b और सेकंड ब्रैकेट a - b। यही फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को निकालने के लिए a - b था और ये a + b था, ठीक है बच्चे। जब हम इतना कर लेंगे x² - 1/x² आ गया, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? x पावर 6 - 1/x6। यानी बच्चे x पावर 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 का क्यूब बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और -1/x² को भी 2 का क्यूब बोल सकते हैं। यानी बच्चे अभी हमने पढ़ा है कि a³ - b³ को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पढ़ा था। तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चे, ये जो पोर्शन है इसका हम लोग क्यूब कर देंगे और प्लस है तो प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे? 3 × 3√30। प्यारे बच्चे हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 3 का क्यूब कितना हो जाता है बच्चे? 3 का जो क्यूब है वो हो जाता है 27। कितना हो जाता है? 27। और अगर हम 13 का क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब करेंगे बच्चे तो हमें क्या मिल जाएगा? 13√13। कितना मिल जाएगा बच्चे? 13√13। अब हम क्या काम करेंगे? 27 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 13 × 7 = 91, ठीक है। 91 कितना कैरी? 9। 13 × 2 = 26, 9 कैरी था तो कितना हो जाएगा? 35 और फिर √13 हमारा और 3 × 9 √13। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 360√13, क्योंकि सिमिलर टर्म है तो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऐड। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि x + 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। कितनी है बच्चे? 3। तो हमसे कहा जा रहा है कि x पावर 8 + 1/x⁴ की वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग x² + 1/x² निकालेंगे।
इसका डबल, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें -2 करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7। फिर से प्यारे बच्चे अब हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना पड़ेगा। तो जब ये निकालेंगे तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो 49 - 2 = 47 हो जाएगा। प्यारे बच्चे अब हम लोग फिर से क्या काम करते हैं, x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 को निकालेंगे। इसी स्टेप को फिर से अपनाकर 47 का स्क्वायर करेंगे, उसमें -2 करेंगे। 47 का स्क्वायर बच्चे हम लोग निकालेंगे, तो 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ मतलब तरीका अपनाते हैं। 47 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चे, तो पहले आप 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 कैरी हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, 2 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 60, 6 कैरी। फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 होगा, और 16 और 6 कैरी था बच्चे, तो 6 कैरी है, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। प्यारे बच्चे 2209 -2, तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 220, आंसर कितना मिलेगा, 2207। प्यारे बच्चे अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लेना है। इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने बताया। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। बस क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप x² प्लस 1/x² निकालेंगे, जैसे हमने निकाला है। फिर आप x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालेंगे, जैसे हमने निकाला है। फिर आप x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया है। फिर उसके बाद आप x पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 को अगले स्टेप में निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे।